नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएम पीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल के वैकल्पिक प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें अभी तक हमने उसके 4 पार्ट पर चर्चा कर ली है। इस 4 पार्टों में हमने आपसे 65 क्वेश्चन पर चर्चा की है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अगले पार्ट की, और आज हम 15 से 20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों 66 नंबर का, उसमें आपसे पूछा गया है कि टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए अधिवास क्या कहलाते हैं। दोस्तों, एक तो यहाँ से आपको एक प्रश्न का आंसर यहीं से मिल जाता है कि एस्किमो लोग रहते कहाँ पर हैं, तो वो टुंड्रा क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, और टुंड्रा क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो अगर ये हम पृथ्वी का चित्र बनाएं तो जो उत्तरी ध्रुव के आसपास वाला क्षेत्र है, इसे हम टुंड्रा प्रदेशों के नाम से जानते हैं। यह टुंड्रा क्षेत्र आपका ये है। ठीक है, तो टुंड्रा क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो एस्किमो जनजाति निवास करती है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके द्वारा बर्फ़ के टुकड़ों से एक घर बनाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है। इग्लू, यूल्ट, कॉल। दोस्तों कॉल नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉल होगा। ठीक है, क्रॉल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो लोग जो रहते हैं वो बर्फ़ के टुकड़ों से जो घर बनाते हैं उसे हम इग्लू कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो दोस्तों ये इग्लू घर होता है, ये आपका एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन घर होता है। ठीक है, सॉरी, ग्रीष्मकालीन नहीं, यहाँ पे ये इग्लू शीतकालीन घर होता है। यानी कि सर्दी की ऋतु में एस्किमो लोग जो घर बनाते हैं बर्फ़ के टुकड़ों से, उसे इग्लू कहते हैं। ठीक है, अगर हम दोस्तों यूल्ट की बात करें तो मध्य एशिया में, कहाँ पर, मध्य एशिया में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है खिरगीज। ठीक है, मध्य एशिया में खिरगीज जनजाति के द्वारा बैलों की चमड़ी से एक तंबू आकार का घर बनाया जाता है जिसे यूल्ट कहते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों क्रॉल है, यहाँ पे क्रॉल होगा। जो क्रॉल है यह मसाई जनजाति के द्वारा बनाया गया घर होता है। ठीक है, और मसाई जनजाति यूथोपिया में रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे इथोपिया होगा। इथोपिया में रहती है मसाई जनजाति, उसके द्वारा क्रॉल घर बनाया जाता है। और यूल्ट जनजाति मध्य एशिया में रहती है। यूल्ट जो घर है वो मध्य एशिया में रहने वाली जनजाति खिरगीज का घर है, और इग्लू एस्किमो जनजाति का बर्फ़ के टुकड़ों से बना हुआ घर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 1 है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। ठीक है, यानी कि अगर हम विश्व के इतिहास की बात करें तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर सबसे प्राचीन बस्ती बनाई गई थी। ठीक है, वहांगो की घाटी, सिंधु घाटी, नील घाटी या मेसोपोटामिया की घाटी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिंधु घाटी। सिंधु घाटी आपको पता है कि भारत का, मान लीजिए ये भारत है अगर, तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है यहाँ पर एक सिंधु नदी बहती है, जिसके आसपास जो सभ्यता विकसित हुई उसे हमने सिंधु घाटी का सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, तो सबसे प्राचीन बस्ती यहीं पर मिली है। जो हुआंगू की घाटी है वो चीन में मिलती है, ये चीन की सभ्यता एक तरीके से। नील घाटी ये मिस्र में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो मेसोपोटामिया की घाटी है दोस्तों, मेसोपोटामिया, ये दजला और फरात, दोस्तों 2 नदियां हैं, दजला और फरात। इन दोनों नदियों की घाटियों में जो सभ्यता विकसित हुई है उसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये है कहाँ पर, तो ये इराक में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे प्राचीनतम नगरीय बस्ती कौन सी थी,
दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखना है, उसने नगरीय बस्ती पूछा है, उसने बस्ती नहीं पूछा है, ठीक है। तो उसने ये नहीं पूछा है कि प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर मिली है, उसने प्राचीनतम नगरीय बस्ती की बात की है। तो नगरीय बस्ती आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। तो सही आंसर इसका आपका है बी नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि 2001 के प्रारंभ में, या कह सकते हो 2001 की जो जनगणना हुई थी भारत में, उसमें भारत में कितने मिलियन सिटी थे। मिलियन मतलब जिसकी जनसंख्या 10 लाख थी। ऐसे कितने सिटी थे जिसकी जनसंख्या 10 लाख थी जब 2001 की जनगणना हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों 35, 2001 की जो जनगणना हुई थी भारत में, उसमें 35 ऐसे शहर थे जो मिलियन सिटी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। और जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें कितने थे, तो 53 थे। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसे याद करने में आसानी भी है कि 2001 में 35 थे, ठीक है। और जब 35 को आप अंकों को उल्टा कर देंगे तो ये 53 हो जाएगा, तो ये 2011 में थे। तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसका सही विकल्प दोस्तों है सी नंबर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर का कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है विकासशील देशों की और सामाजिक ढांचों के विकास की, ठीक है। वित्तीय संसाधन होने चाहिए, मानवीय संसाधन या प्राकृतिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, उसने सामाजिक ढांचे के विकास की बात की है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास सामाजिक संसाधन होने चाहिए, तभी हमारा सामाजिक विकास होगा। अब सामाजिक ढांचे में क्या आता है दोस्तों, शिक्षा हो गई आपकी, आपका हेल्थ हो गया, ठीक है। शिक्षा और हेल्थ दो ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं, अगर जिस देश में इन संसाधनों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो वहाँ पर सामाजिक विकास भी अधिक हुआ है, ठीक है। तो इसका विकल्प आपका डी नंबर सही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं। यानी कि भारत में ऐसे कितनी जनसंख्या अगर कहीं पर है तो उसे ग्रामीण बस्ती घोषित किया जा सकता है। 1000 से कम, 2500 से कम, 5000 से कम या 3000 से कम, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही विकल्प आपका है सी नंबर कि अगर भारत के कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर 5000 से जनसंख्या कम है तो उसे हम ग्रामीण बस्ती कह सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में हम नगरीय बस्ती किसे कहेंगे, ठीक है, नगरीय बस्ती किसे कहेंगे, तो उसके कुछ भारतीय जनगणना के समय रिक्वायरमेंट दी गई थी कि इतनी कुछ पॉइंट दिए गए थे कि अगर ये पॉइंट फिलअप हो जाएंगे तो उसे हम नगरीय बस्ती कह सकते हैं। उन बिंदुओं को हम देख सकते हैं कि वो कौन से बिंदु हैं किसी भी क्षेत्र को नगर कहलाने के लिए भारत में, ठीक है। तो देखते हैं उन्हें भी हम। पहला नंबर है दोस्तों कि भारत में अगर किसी भी क्षेत्र को नगर घोषित करना है तो क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है कि कम से कम यानी कि न्यूनतम जो जनसंख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5000, ठीक है। क्योंकि 5000 से कम वाली तो कौन सी बस्ती है, ग्रामीण बस्ती है, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा है दोस्तों कि कार्यशील पुरुष जनसंख्या का, कार्यशील पुरुष जनसंख्या का 75% भाग गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए। यानी कि जो कार्यशील पुरुष हैं जो उनका 75% भाग जो होता है वो गैर कृषि कार्य यानी कि कृषि कार्यों को छोड़कर वो काम कर रहे हों, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट है कि जो जनसंख्या घनत्व होना चाहिए यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होनी चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में होने चाहिए। तो ये 3 ऐसी कंडीशन है दोस्तों,
अगर वो पूरी होती हैं तो उसे हम नगर घोषित कर देंगे। ठीक है, कौन कौन सी? न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व 400 होना चाहिए और 75% जो कार्यशील पुरुष हैं वो कृषि कार्यों को छोड़कर यानी कि गैर कृषि कार्यों में लगे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पे हम भारत में नगर घोषित किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की कि दोस्तों बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, यानी कि बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अगर समानतः दोस्तों बात करें तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक आपकी ग्रामीण बस्ती होती है और दूसरी आपकी नगरीय बस्ती होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं नगरों को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है इन्हें। ठीक है, तो अगर हम नगरों के अलग अलग आधार पर वर्गीकृत करने की बात करें दोस्तों, 71 नंबर का जो सही आंसर है वो ए नंबर, यानी कि 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला आधार है दोस्तों आपका स्थल एवं स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो स्थल और स्थिति के आधार पर हम देखें तो कौन कौन सी बस्तियां हो सकती हैं। पहला है आपका मैदानी बस्ती हो सकती है। ठीक है, दूसरा आपका गिरिपदीय बस्ती। गिरिपदीय बस्ती, गिरिपदीय का मतलब होता है दोस्तों जो पहाड़ों के बिल्कुल किनारे पर होती है, यानी भूतल पर होती है। ठीक है, तो गिरिपदीय बस्ती। तीसरा नंबर है आपका पठारी बस्ती, पठारी। ठीक है, चौथा है आपका जंगली बस्ती। ठीक है, पांचवा है आपका मार्ग संगम, मार्ग संगम बस्ती। ठीक है, और छठवां है दोस्तों आपका अंतः पर्वतीय, अंतः पर्वतीय। अंतः पर्वतीय का मतलब जो पर्वत से घिरे हुए भागों के बीच में पाई जाती है वो अंतः पर्वतीय बस्ती होती है। ठीक है, और सातवां है दोस्तों जलीय स्थिति वाली। जलीय स्थिति का मतलब दोस्तों जो किसी जल यानी कि जलाशय के आसपास होती है उसे जलीय स्थिति बस्ती कहते हैं। तो ये किस आधार पर है? स्थल एवं स्थिति के आधार पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो आधार है वो है आपका आकार के आधार पर। आकार के आधार पर दोस्तों एक बार हमने आपको बताया भी था। आकार के आधार पे आपका कौन कौन सी होती है? पहले तो आपका पूर्वा या पल्ली होता है। ठीक है, इसके बाद आपका ग्राम होता है, फिर इसके बाद नगरीय ग्राम होते हैं, नगरीय ग्राम। ठीक है, नगरीय ग्राम के बाद दोस्तों होता है आपका कस्बा, कस्बा होता है। इसके बाद नगर या शहर होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका महानगर होता है जिसे आप मेट्रोपोलिस कहते हो। एक आपका होता है वृहद नगर, वृहद नगर जिसे आप मेगालोपोलिस कहते हो। ठीक है दोस्तों, जो हमने मानव भूगोल के वैकल्पिक प्रश्नों का पार्ट 1 बनाया था उसमें एक क्वेश्चन हमने गलत एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो उसे आप सही कर सकते हो। उसमें हमने आपको बताया था कि जो महानगर होते हैं, जो महानगर होते हैं उनकी जनसंख्या हमने बता दी थी आपसे कि 50 लाख से कम होती है। यानी कि ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से कम है वो महानगर कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों कि जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है उन्हें हम महानगर कहते हैं। ठीक है, महानगर यानी मेट्रोपोलिस कहते हैं। ठीक है, और जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ होती है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक होती है उन्हें हम मेट्रोपोलिस मेगालोपोलिस कहते हैं। मेगालोपोलिस कहते हैं यानी कि वृहद नगर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप दोस्तों नोट करते चलिए, आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर का। 72 नंबर का है कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। ठीक है दोस्तों, जब हम जनजातियों की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो टुंड्रा क्षेत्र है, टुंड्रा क्षेत्रों में कई प्रकार की जनजातियां रहती हैं। जैसे एस्किमो भी टुंड्रा क्षेत्रों में ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो एस्किमो हैं वो अलास्का और ग्रीनलैंड वाले भागों में पाए जाते हैं। लेकिन उसने अब क्या पूछा है कि रूस का जो टुंड्रा भाग है वहाँ पर रहने वाली आदिम जनजाति कौन सी है। वेदा, किकियू, याकूत या गोचू। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका याकूत है, याकूत जनजाति रूस के टुंड्रा वाले भागों में रहती है। वेदा आपकी दोस्तों श्रीलंका में रहती है, ये भी आपको याद रखना है। वेदा श्रीलंका में रहती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 72 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका सी है। इसके बाद 73 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में, दोस्तों नगरों में होगा, महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय पाटी स्थलाकृति पर स्थित है। पर्वतीय पाटी स्थलाकृति का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम ये पर्वत बनाएं तो पर्वत के किनारे वाले भाग में, यानी कि इस भाग में, पर्वतपदीय भाग में कौन सा नगर पूर्णतः अवस्थित है। ठीक है, कैनबरा, आदिस अबाबा, इस्तांबुल या मास्को। दोस्तों मास्को इसका सही आंसर है और आपको पता है रूस की राजधानी मास्को है। ठीक है, तो मास्को एक ऐसा शहर है जो पर्वत के पदीय स्थल पर स्थित है। कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, आदिस अबाबा आपकी इथोपिया की राजधानी है। ठीक है, और दोस्तों इस्तांबुल जो है वो तुर्की का एक शहर है। ठीक है, तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, लेकिन जो तुर्की की राजधानी है वो क्या है, तुर्की की राजधानी है अंकारा। अंकारा, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर है सी। इसके बाद दोस्तों 74 नंबर का क्वेश्चन है कि सघन अधिवासों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। ठीक है, सघन अधिवास दोस्तों क्या होते हैं। सघन अधिवास जहाँ पर जिन बस्तियों में घर पास पास होते हैं, इस तरह के घर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संगन बस्ती कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पूछा गया है कि कौन सी बस्ती गलत जोड़ा है। तो बेष्टित बस्ती फिंच और टिरवार्था ने कहा, पुंजित बस्ती ब्लॉस ने कहा, संकेंद्रित बस्ती बुंज ने कहा और संगन बस्ती हटिंगटन ने कहा। तो दोस्तों ये जो सही आंसर है वो आपका है संगन बस्ती हटिंगटन ने नहीं कहा है। ठीक है, कुछ चीज़ दोस्तों छूट गई है यहाँ पर, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि बस्तियों के हमने कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो हमने आपसे बात की थी आकार के अनुसार और स्थल और स्थिति के अनुसार। अगला जो आधार है इसके बांटने का वो है आपकी आकार की। आकार की, ठीक है, आकार की क्या मतलब है दोस्तों, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है बस्तियों को। ठीक है, तो नंबर आपका है रेखीय बस्ती यानी कि लीनियर, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर, इसके बाद है अर्ध वृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर, इसके बाद है आपका त्रिभुजाकार, इसके बाद है अरीय मतलब रेडियल। ठीक है, तो ये भी आपको इंग्लिश भी याद रखना है, अरीय का मतलब होता है रेडियल। इसके बाद है अंडाकार, इसे हम कहते हैं ओरवल सेटलमेंट। इसके बाद है अन्न आकृति वाले अधिवास, और अगला है आपका अनाकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो, अनाकार, इसे हम बेडौल भी कहते हैं। ठीक है, बेडौल यानी कि एमोर्फस,
एमोर्फस, ठीक है। तो ये आकारिकी के आधार पर है। इसके बाद है दोस्तों ग्रह संख्या, यानी कि घरों की संख्या या एवं घनत्व के आधार पर। ग्रह संख्या एवं घनत्व के आधार पर कौन कौन सी बस्ती होती हैं, तो इसमें 3 भाग हैं आपके। पहली है आपकी प्रकीर्ण या एकाकी, प्रकीर्ण या एकाकी यानी कि डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट। दूसरा है आपका अर्धसघन या अपखंडित, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट, ठीक है। और तीसरा नंबर है दोस्तों जो आपका है वो है सघन या पुंजित या एकत्रित अधिवास, ठीक है। यानी कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड या एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट। ये किसके आधार पर है? ग्रह संख्या और घनत्व के आधार पर है, ठीक है। अगला आधार है आपका कार्यात्मक प्रमुखता के आधार पर। कार्यात्मक प्रमुखता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो कौन सी है? ग्रामीण यानी कि रूरल, और नगरीय यानी कि अर्बन, ठीक है। तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर बस्तियों को बांटा गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 74 नंबर तक हो गया है आपका। 75वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते, ठीक है। फार्म गृह का मतलब होता है दोस्तों कि जो लोग अपने खेतों में अच्छे मकान बना करके रहते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर फार्म गृह बनाने की संस्कृति डेवलप नहीं है, ठीक है। यूएसए में, भारत में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भारत में। भारत में फार्म गृह नहीं बनाए जाते, या बनाए जाते हैं तो बहुत कम मात्रा में बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे कि यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। यानी कि एक एक लोगों के पास हज़ार 2,000 हेक्टेयर भूमि होती है। तो वो लोग क्या बनाते हैं? फार्म गृह बनाते हैं, ठीक है। फार्म गृह बना करके रहते हैं और अपने खेतों की देख रेख करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ठीक है। बी विकल्प इसका सही है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आपसे यहीं तक। आज हमने आपसे 65 से लेकर के 75 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चनों पर चर्चा की है विस्तार पूर्वक, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके ही हम दोस्तों ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जल्दीबाजी में ख़त्म करने से कोई लाभ है नहीं, ठीक है। विस्तार पूर्वक जब हम किसी क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं तो उससे आपको एक क्वेश्चन से आपको और भी कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये मत समझिए आप कि 10 ही क्वेश्चन हुए हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो हमने आपसे लगभग 50 क्वेश्चनों पर एक्स्ट्रा चर्चा कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य मानव भूगोल के वैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।